सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। बाबूजी की व्यावहारिक तालीम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। बाबूजी की व्यावहारिक तालीम, इस विद्या अथवा तालीम के लिए फतेहगढ़ चौराहे के पास एक आधा कच्चा भाजपा का मकान था, जिसमें बाहर एक बैठक थी। उसी में चटाइयों पर बैठकर एक कार्य होता था। जैसा कि भाई गुरदत्त सिंह जी ने अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप उद्गार प्रकट करते हुए लिखा है कि आपका आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चटाइयाँ पड़ी रहती, तो आप भी उन पर बड़े आराम से बैठा करते थे। अब जाहिरदारी से बचने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं था। कमरे के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। जैसे ही आपके भक्तगण आते थे, दरवाजा बंद कर दिया जाता था, या आप बैठकर अंदर चले जाते थे और गायबाना तवज्जो फरमाते थे और सबका ख्याल रखते थे। बैठक में पूजा के अलावा आपका नियम था कि प्रातः मकान के उस ओर चारपाई पर या ज़्यादातर सामने रहने वाले एक वकील साहब की पटिया पर बैठ जाते थे। आने जाने वालों की सेवा के साथ साथ सामने से निकलने वालों पर भी अपनी आत्मधार का बीज प्रत्यारोपित करते रहते थे। कभी कभी किसी को दूर तक देखते रहते थे। इस प्रकार छिपकर लोगों की अनजाने सेवा करते रहते थे। तो सुबह के समय इस ओर धूप नहीं रहती थी। शाम को अपने दरवाजे के सामने चारपाई आदि डालकर बैठते, आने वाले बैठते, उनकी सेवा करते। कोई अपनी समस्या कहता तो बड़े ध्यान से सुनते, उसको उसी समय शांति प्राप्त हो जाती। भाई गुरदत्त सिंह ने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनका इस कार्य प्रणाली की समझ न होने के कारण उनकी इस कार्य प्रणाली की समझ न होने के कारण जब मैं उधर से गुजरता तो उनसे काफ़ी देर तक बातें करके उनको डिस्टर्ब करता, पर वे निसंकोच बात से उत्तर देते रहते और इस बात का कतई एहसास नहीं होने देते कि मेरी बात करने से उनके काम में किसी प्रकार का विघ्न पड़ता है। आप बहुत ही विनम्रशील थे और छोटों को भी उनके लाभ की बात बताते समय अक्सर ये कह देते थे कि भैया माफ़ करना। बोलने में बहुत ही किफ़ायतशार थे। थोड़ा ही शब्दों में बड़ी बड़ी बातें समझा देने की अनूठी क्षमता थी। आप अपने सदगुरुदेव के प्रेम में हमेशा लबालब रहते थे। उनकी चर्चा करने में आपका गला भर आता था। थोड़ी देर रुककर अपने को संयत करने के बाद ही अपनी बात पूरी कर पाते। पूज्य चाचाजी महाराज का जिक्र आता ही आप भावुक हो जाते और अपनी कमजोरियां व आदतें जो पहले थीं उनका बयान आप करते हुए इन बुजुर्गों की दया व कृपा का वर्णन प्रेमी भक्तों के सामने करते। आप विशालता की मूर्ति थे। कहीं पर भी आप में संकीर्णता नहीं थी। किसी प्रेमी को आपने किसी अन्य संत के पास जाने से नहीं रोका। अगर किसी ने पूछा तो उचित मार्ग निर्देशन के साथ जाने की आज्ञा प्रदान की। आप चापलूसी पसंद नहीं करते थे। अगर कोई शख्स अपने स्वार्थ में किसी की बुराई आदि करता तो बेवजह चापलूसी करने लगता तो टोक देते, फिर दोबारा लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती और अनुशासन भी नहीं बिगड़ता। लोगों में प्रेम देखा करते और कहीं कमी होती तो अफसोस जताते। आप एक रिश्तेदारी में गए थे जहाँ परिवार के कुछ भाई बाबूजी के पास आते थे। उस दिन आपस आपसी कहासुनी में एक भाई वहाँ नहीं पहुँचे थे। बाबूजी ने उन्हें बुलाकर बड़े भाई के प्रति कर्तव्य का संकेत किया और उसका असर ये हुआ कि बाबूजी के इस व्यवहार से प्रभावित होकर वो सज्जन भी बाद में सत्संग में शामिल हुए। मुझसे उन्होंने कई बार कहा कि बाबूजी ने अपने प्रेमी का पक्ष ना लेकर उसको नसीहत दी और मेरा सम्मान कराया। डाक खाने के पड़ोस में टेलीफोन एक्सचेंज था, जहाँ का एक कर्मचारी बाबूजी के प्रति सम्मान रखने व श्रद्धावश जब बाजार की तरफ आता तो आते जाते वक्त बाबूजी के पैर छूते हुए जाता था। शेष कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों बाद बाबूजी की मेहरबानी हुई। जैसे ही पैर छूकर जाने लगा, बाबूजी ने आवाज़ देते हुए कहा, भैया सुनो, ये सब क्यों करते हो, कुछ करो भी। अब बाबूजी सड़क के जिस तरफ बैठे हुए मिलते उसके दूसरी तरफ से निकलने लगा। लोगों ने बाबूजी से पूछा तो बाबूजी ने कहा कि अब ये ठीक लग जाएगा और उस स्थान को भी बता दिया जहाँ जाकर लगा। इस प्रकार कितनों का मार्ग निर्देशन करके लगाया। तो भीड़ बढ़ाने व अपनी ओर आकर्षित करने के पक्षपाती नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी आए जो संस्था के किसी बुजुर्ग से संबंधित थे परंतु नए नए थे। उनका भी मार्गदर्शन किया। मुझे एक साहब ने बताया कि उनके गुरुदेव पर्दा कर गए थे। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कुछ मंत्र आदि पढ़ने के लिए बता कर कहा कि कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, उन्हीं का ख्याल कर।
तो आप जाने वाले सत्संगियों से एक दूसरे के हालात व व्यवहार का जायजा लेते रहते थे। भाई साहब आदि जैसे वरिष्ठ भाइयों के यहाँ जब जाकर रहते तो आने वाले लोगों से हालचाल पूछते समय पर उनके स्थान परिवर्तन किए। अपने एक प्रेमी की कुछ कमजोरी को देखते हुए एक बार सत्संग में आपने कहा कि एक आदमी इसमें ऐसा है जिसे बुजुर्गों की तरफ से इजाज़त दी जा चुकी है, किंतु हमने रोक रखी। उनसे कहा कि तुम सत्यवाद पर भी चुप हो गए, कैसे चलेगा। बाद में जब उससे कमजोरी निकल गई, उनमें हिम्मत आई, तो आपने उनको इजाज़त दी। एक साहब ने दादी जी यानी धर्मपत्नी लाला जी साहब की खुशामद करके तैयार किया कि उन्हें इजाज़त दिला दी जाए। वो मसला बाबूजी के सामने पेश हुआ। दादी जी ने आपकी राय जाननी चाहिए, तो आपने दोनों तीनों बार कहा कि आप जो आदेश दें मैं करने को तैयार हूँ। आखिरकार दादी जी ने कहा, देख लो काफ़ी दिनों से लगे हैं हमारे पीछे। बाबूजी ने उन्हें इजाज़त प्रदान की और उनकी आत्मिक उन्नति के लिए गुप्त सेवा के रूप में मेहनत करने लगे। उनका कहना था कि किसी प्रकार की कमी आने पर लाला जी साहब की शान में फ़र्क पड़ेगा और मैं ये कहकर मुक्त नहीं हो सकता कि मुझे क्या मतलब, ये तो जिज्जी, ये सब लोग दादी जी को जिज्जी कहते थे, जिज्जी के आदेश से दी गई है, तो हमें तो लाला जी साहब की शान पर कोई धब्बा ना आए ये देखना। अब आपका प्रेम व सर्वव्यापक दृष्टि ऐसी थी कि प्रेमियों की सुध बराबर रखते, उनको सहायता प्रदान करते, जैसा कि भाई वासुदेव जी ने बयान किया कि मैं 18 वर्ष उनकी सेवा में रहा, हमेशा चैन व बेखबरी में बीते। एक बार आपकी पत्नी की हालत ख़राब हो गई, लोगों ने जवाब दे दिया। आप अंत में बाबूजी को पत्र लिखने बैठ गए और रात भर रोते रोते पत्र लिख पाए। प्रातः होते ही पत्र को लेटर बॉक्स में डाला, लौट कर देखते हैं कि सुधार हो रहा। इधर बाबूजी ने घर में कहा, वासुदेव ने अपनी पत्नी को बचा लिया। भाई साहब वासुदेव वशिष्ठ ने बयान किया कि कभी हम लोग अपने कष्ट व परेशानियों की बात करते, अन्यों के दुखों का वर्णन करते या किसी को पत्र आता तो आपके मुख पर कष्ट के भाव ऐसे साकार होते जैसे उनके हृदय में उस व्यक्ति का समस्त कष्ट जागृत हो रहा हो। वे उसके कष्ट को दूर करने के लिए अपनी आत्मशक्ति के साथ साथ परामर्श भी देते और आय सीमित होते हुए भी आर्थिक मदद करने को तैयार रहते थे। उनके घर पर 8-10 व्यक्ति सदैव बने रहते, जिनको खाने पीने व रहने का भार वे अपनी सीमित तनख्वाह से उठाते। तो इसी कारण वे हमेशा कर्जदार बने रहे, परंतु इससे कभी चिंतित ना हुए और ना लोगों की खातिर तवज्जो में कमी आई। तो इन्हीं के शब्दों में बाबूजी कभी उपदेश न देते, बस 2-4 शब्दों में आध्यात्मिक पहले ऐसी सरलता से समझा देते कि सब चकित हो जाते। उनका संस्कृत या हिंदी भाषा का ज्ञान साधारण था, परंतु जब उन्हें कोई वेद मंत्र या रामायण की चौपाई सुनाता तो उसका अर्थ बड़े सुंदर ढंग से समझा देते। एक शास्त्री जी जो प्राध्यापक थे, एक बार परेशान थे कि संस्कृत के किसी शब्द का अर्थ ना समझ पाने के कारण उनके पढ़ाने में व्यवधान आने का भय था। बाबूजी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा व उनको उसका रूट वर्ड बताया, जिसने उनकी परेशानी दूर कर दी। इसके बाद भी वे परामर्श लेते थे, परंतु बाबूजी ने उनको हिदायत दे दी थी कि इस बात को किसी से कहेंगे नहीं, क्योंकि वे अपनी प्रशंसा करवाने के खिलाफ थे। फतेहगढ़ में मकान के पास चौराहे पर कुएं वाले बाबा, जो एक अवधूत संत थे, अक्सर आध्यात्मिक शिक्षा लेने आते। तो संकेत व अटपटी भाषा बोलकर अपनी जिज्ञासा बाबूजी को बतलाते और उन्हें सांकेतिक भाषा द्वारा ही बाबूजी संतुष्ट करके उनकी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान करते। इसके अलावा एक प्रतिष्ठित स्वामी जी, जिनके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, हमारे एक चचा जात भाई भी वहाँ जाते थे। और स्वामी जी बाबूजी के पास रात्रि के 10 बजे के आसपास ही जब कभी आते और अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा प्राप्त करते थे, परंतु बाबूजी इस सब के बारे में कभी किसी से जिक्र तक नहीं करते थे। भाई गुरदत्त सिंह ने बताया कि एक बार आपने बाबूजी को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो आपने अपने पत्र में लिखा, ये मेरी खिदमत है कि जो तुम्हें मेरी याद दिलाती है। इस प्रकार आपने अपने पत्र में थोड़ा सा शब्द लिखकर एक बहुत बड़ी बात को साफ कर दिया। इसलिए चाहिए कि जब आपका काम करते करते अपने बुजुर्गों का ख्याल आए, आपको काम करते करते, तो ये समझना चाहिए कि वो आपकी तरफ आकृष्ट है। उस वक्त आप चाहे जो काम कर रहे हैं उसे रोक कर उनकी ओर ध्यान लगाना चाहिए। तो जिस मकान में फतेहगढ़ में आप रहते थे, एक साधारण खस्ता हाल था। प्रवेश करने से पहले एक गैलरी से होकर गुजरना पड़ता था। उसमें भी जो दरवाज़ा था उसकी छत बहुत नीची थी, सर उठाकर चलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि गैलरी भी अपने बुजुर्गों के सामने जाने के लिए सर झुकाकर चलने की शिक्षा दे रही है। एक बार डॉक्टर महात्मा रामनारायण लाल जी ने अपने भक्तों के साथ आए। डॉक्टर रामनारायण लाल जी और सीधे जा रहे थे कि ज़ोर से सर टकरा गए। लोग उनकी सेवा में लग गए। अंदर आंगन में बाबूजी ने पूछा तो उन्होंने यही बयान दिया कि मैं सीधे आ रहा था, जाने पर सिर झुका कर आना चाहिए था। अब जैसा आपका विचार था सही हो गया।
धन्यवाद।